चलिए, कल का जो कॉस्ट का पेपर था, मैं उसको एक बार सिर्फ एक ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ कि कैसा पेपर था, क्या क्या था और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और कितने नंबर का बच्चों ने श्योरिटी के साथ सही किया है। तो मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, मेरे पास जो मैसेजेस हैं, फोन में बहुत सारे मैसेजेस हैं, 80 to 85 मार्क्स बच्चों को बहुत कन्वीनियंटली लगा कि हाँ आराम से हो गया। दो क्वेश्चन थे, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और एक जॉइंट एंड बाय का, मतलब जॉइंट एंड बाय का। जो क्वेश्चन बच्चों को लगा थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर मेरे पास ये भी फीडबैक आया कि जिन्होंने देख के छोड़ दिया कि नहीं आ रहा है उनसे नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने खुद से ट्राई किया उनसे हो भी गया। तो मतलब वो क्वेश्चन ऐसा था, नॉर्मल से अलग था, पर ऐसा नहीं था कि आप कर ही नहीं सकते, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो वो दोनों क्वेश्चन मैं आज आपको करने के लिए दूंगा, जिनको थोड़ी भी इच्छा है कि घर बैठ के थोड़ा टफ क्वेश्चन सॉल्व करने, तो दोनों क्वेश्चन आज आपको मैं होमवर्क में करने के लिए दूंगा कि आप ट्राई करके आना आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कोशिश करना आप लोगों से बने कि नहीं बने। दोनों चैप्टर हो चुके हैं आपके, जॉइंट एंड बाय और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोला था मटेरियल कॉस्टिंग का 5 नंबर का आएगा। आप ये देखिए, क्वेश्चन ईबीक्यू का है, बैच कॉस्टिंग का, कल ही पढ़ा हम लोगों ने। और क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। 1,35,000 उसकी एनुअल डिमांड दे रखी है, 3375 की सेटअप कॉस्ट दे रखी है और होल्डिंग कॉस्ट 5 रुपए दे रखी है, और आपको बोला इसका ईबीक्यू निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप होगा 2as अपॉन सी। एनुअल रिक्वायरमेंट 1,35,000 की, 3375 हमारा हो जाएगा एस, और सी हो जाएगा कितना, 5 रुपीज। तो कैलकुलेटर पे ही आप लोग ईबीक्यू निकाल सकते हैं, 13,500। इतना इजी इसका फर्स्ट पार्ट था, 13,500 इसका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आ रहा है। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला था कंपनी अगर 7,500 एक बैच में बना रही है तो कंपैरिजन करना था कि 7,500 पे कितनी सेटअप और होल्डिंग कॉस्ट आएगी और 13,500 पे कितनी सेटअप और होल्डिंग कॉस्ट आएगी। दैट वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन, मतलब ये 5 नंबर पूरे थे। ये 5 नंबर तो 100% सभी बच्चों के पूरे आ गए होंगे। अगर उसने एक क्वेश्चन भी ईबीक्यू का किया होगा या ईओक्यू का भी किया होगा तो उसको आराम से करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये क्वेश्चन सेम एग्जाम में आ चुका है। वैसे ये कोविड वैक्सीन वाला क्वेश्चन हम लोगों ने जो किया था नोट्स के अंदर भी था, ऐसा कैसा एग्जाम में भी ईबी का क्वेश्चन आ चुका था जनवरी 21 और जुलाई 21 के अंदर। वैसा का वैसा क्वेश्चन यहाँ पे वापस आ गया मई 23 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन हमारे नोट्स में किया है हमने, मैं बताता हूँ कौन सा। लेबर कॉस्टिंग के नोट्स निकालिए, लेबर कॉस्टिंग के नोट्स निकालिए आप लोग। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ एग्जैक्टली इसका भाई, एग्जैक्टली इसका भाई लेबर कॉस्टिंग। 5 नंबर का क्वेश्चन लेबर कॉस्टिंग का था, और क्वेश्चन जो हमने किया था ये उससे भी इजी है। कहाँ है क्वेश्चन, नोट्स में ही बताता हूं मैं आपको। हाल से रोवन और बेसिक बोनस प्लान वाला क्वेश्चन था। दिस वाज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर 12। अब आप इसको मैच कीजिए उस क्वेश्चन से, मैं आपको स्क्रीन पे वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। और दोनों क्वेश्चन को हम मैच करेंगे तो इतना ज्यादा सिमिलर मिलेगा कि हाँ क्वेश्चन बहुत हद तक सेम है। देखो यहाँ पे नॉर्मल वर्किंग वीक दे रखे हैं, ऊपर देखोगे आप तो ये रहे 5 days 8 hours ईच, है ना नॉर्मल वर्किंग। यहाँ पे नॉर्मल वर्किंग आ रही ने वीक कितने दे रखे हैं, 48 आवर। यहाँ पे लेट शिफ्ट दे रखी है 3 लेट शिफ्ट 3 आवर्स, मतलब 9 आवर्स की। यहाँ पे लेट शिफ्ट कितने दे रखी है, 12 घंटे की। यहाँ पे रेट दे रखा है नॉर्मल का 160 और लेट शिफ्ट का 225। यहाँ पे रेट दे रखा है नॉर्मल का 150, लेट शिफ्ट का 300। मतलब दिख रहा है आपको पूरा क्वेश्चन में सिर्फ क्या चेंज किया उन्होंने, नंबर्स चेंज किए हैं। और जैसे हमने भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टेट पी से रोवन और हाल से प्लान से बोनस निकालने को बोला है, इन्होंने यहाँ के क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो इन्होंने भी यहाँ पे यही बोला है, एग्जिस्टिंग टाइम रेट रोवन और हाल से प्लान से बोनस कैलकुलेट करके वेजेस निकालनी है। तो आप देख सकते हो पूरा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम। हमारा क्वेश्चन इससे बड़ा था, ये क्वेश्चन उससे भी कंपेरेटिवली और आसान है। ये क्वेश्चन ज्यादा आसान था। नोट्स का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 1B 5 मार्क्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन डिक्टो नोट्स का है। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 12 किया हुआ है तो ये क्वेश्चन उसको बहुत आसान भी लगेगा और देखा हुआ लगेगा कि हाँ सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखिए तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी नोट्स में है और एक नहीं बहुत सारे हैं। पीवी रेशियो, एमओएस दे दी और फिक्स कॉस्ट दे दी। अब मुझे बताओ अगर फिक्स कॉस्ट मालूम है, पीवी रेशियो मालूम है, एमओएस मालूम है, तो आप बताओ पूरा बीपी एमओएस का टेबल बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल सकते हैं, सेल्स भी निकाल सकते हैं। अगर फिक्स कॉस्ट 10% कम हो गई तो कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा वो भी निकाल सकते हैं। और अगर 20% सेल फिक्स कॉस्ट पे अज्यूम करनी है, या क्या बोल देता ये वाला बताता हूँ फोर्थ पार्ट, ये भी क्या हुआ है आपको बताता हूँ। प्रॉफिट 20% चाहिए
और ऊपर देखो पीवी रेशियो 30 है, पीवी रेशियो 30 और प्रॉफिट 20 चाहिए, मतलब फिक्स कॉस्ट जो है वो 10% के बराबर मान के सेल निकाल सकते हैं। बस ये क्वेश्चन 5 नंबर का अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, मतलब अभी तक 15 नंबर के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आई नहीं, बहुत आसान हो गया। ये क्वेश्चन भी हमारे मॉड्यूल में है, टोल वाला। मैं बताता हूँ, हमने मॉड्यूल से किया था इस क्वेश्चन को, या 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक इनका अलग अलग टोल का एक्स लेके किया था, कि अगर इसका टोल 1 होगा तो इसका टोल 4 होगा, तो एक को x माना था, एक को 4x माना था। अगर आप वो इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करो तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा कि जाने वाली गाड़ियां इतनी और उनका टोल इतना, अगर एक को x मान लोगे तो उसके हिसाब से बाकी सबका 0.7x 0.5x 0.3x करके सिंपल इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन टोल वाला था, x 2.5x 5x लेके इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते थे। सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में है, कौन सा क्वेश्चन है मॉड्यूल में है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, टोल वाला क्वेश्चन था, वो मैंने आपको क्लास में पूरा सॉल्व भी करवाया था कि 4 वैरायटी की अगर गाड़ियां आ जाए तो कैसे x की इक्वेशन बना के उसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो वही मॉड्यूल का प्रैक्टिस नंबर क्वेश्चन 1 जैसा क्वेश्चन नोट्स के अंदर आ गया, और इसमें तो कॉस्ट पूरी कैलकुलेट थी, 59,09,000 की कॉस्ट है और 10% का प्रॉफिट और इंटरेस्ट चाहिए टोटल कॉस्ट पे, तो उससे अपना टोटल टोल आ जाएगा इक्वल टू में, बस आपको गाड़ियां और एक्स की इक्वेशन रखनी है और आपका आंसर एक बार में निकल के आ जाएगा। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, 5 नंबर, ये शुरू के 20 नंबर तो श्योर हो गए, मतलब बच्चे ने जब पहला पेपर देखना चालू किया होगा और सबसे पहले उस लोगों ने उसने देखा होगा क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक तो उसके सारे बन गए होंगे। ये क्वेश्चन भी नोट्स में है, मेरे नोट्स में है, तो आप लोग निकालिए आपके नोट्स और निकालिए बजट चैप्टर, बजट चैप्टर, ये डिक्टो क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट चेंज किए, आप निकालिए बजट चैप्टर। मैं स्क्रीन पे अभी नहीं ला रहा हूं लेकिन आपके नोट्स में आप देखिएगा, निकालिए बजट चैप्टर और उसका 1 मिनट मुझे बुक दिखाइए, मैं बताता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है जो मैं क्लास में करवाता हूँ, उसके जैसा एक क्वेश्चन है, होमवर्क में देता हूँ मैं क्वेश्चन, और आप निकालिए। 205 पेज नंबर बोल रहे हैं बच्चे, हाँ यस। क्वेश्चन 10 नोट्स में निकालिए और देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, और अब इस क्वेश्चन को और इसको पढ़िए। डेज दिए, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल परचेज का परसेंटेज, परचेज प्राइस, और नीचे देखिए आप ये का ही कंजम्पशन निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है और स्टोर लेजर बनाना है। देख लीजिए एक बार आप, डिक्टो क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, पूरा स्ट्रक्चर तक भी सेम है, डेज क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, बस चेंज क्या है, वहां क्वार्टरली था या मंथली कर दिया, वहां फर्स्ट ईयर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर है, यहाँ पे 4 महीने देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। बाकी आप देखो डिक्टो क्वेश्चन नंबर 10 का सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ उसमें डेज और फिगर्स अलग है। तो अगेन 20 नंबर तो अब तक श्योर थे बच्चों के, ये 10 नंबर भी एक डिक्टो श्योर हो गए क्योंकि ये तो नोट्स के अंदर सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2A May 23 का है, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 10 बजट चैप्टर का आपको सेम मिल जाएगा। मिल गया साहब, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का है, पहले साल और दूसरे साल का मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, है ना। पहले साल दूसरे साल का मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क सर्टिफाइड भी दे रखा है, सब कुछ दे दिया। तो बताओ इजीली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर का बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब उन्होंने ये भी बोला प्लांट खरीदा 3,40,000 का, डेप्रिसिएशन लगाना है पर एनम 85,000 एसएलएम बेसिस पे, तो फर्स्ट ईयर में भी 85 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, फिर जो प्लांट बचेगा वो अगले साल के ओपनिंग बैलेंस में जाएगा और अगले साल भी उस पर बचा हुआ 85% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ये लाइन पढ़ो, इसमें एस्केलेशन क्लॉज का एक प्रोविजन है और वो ये क्या बोलता है सुनना, स्टैंडर्ड मटेरियल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, लेकिन हाँ ध्यान रख एक आय क्या लिखा हुआ है, ओनली सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए नहीं, कब के लिए, सेकेंड ईयर के लिए। अब आपको याद है मैंने एस्केलेशन का कैलकुलेशन करवाया आपको, हम स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस लेते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने क्वेश्चन के अंदर और मैंने उस टाइम बोला भी था, ये मेरी एग्जाम में आया था क्वेश्चन, मैंने बोला भी था मैं जब पेपर देता, जब मई 2010 का एक क्वेश्चन है, आपके नोट्स में क्वेश्चन मिलेगा और उसका फॉर्मूला लिखवाया हुआ एस्केलेशन का, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बस वही यहाँ पे अप्लाई करना था। उन्होंने बता रखा है स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, एक्चुअल प्राइस कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, और उन्होंने पूछा क्या है आपसे, दोनों सालों का कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, वो तो बहुत ही आसान है। तीसरा उन्होंने बताना है कि आपने एस्केलेशन कितना निकाला है, टोटल इंक्रीज और मटेरियल और लेबर में कितने का होगा। तो बताओ ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा,
निकालिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, आपके नोट्स में निकालिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्वेश्चन 18, निकालिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्वेश्चन 18, 18 है या 17, एक बार चेक कीजिए। वो जो टेबल वाला क्वेश्चन, इधर वाला ये 18। अब उसमें देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस दे रखा है, बस ये इन्होंने यहाँ पे दे दिया था, देखो आप। और लेबर का भी दे रखा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर से मतलब ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली एस्केलेशन क्लॉज फर्स्ट ईयर के लिए निकालना है, सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए। तो सेकंड ईयर की स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप देखो, एक्चुअल क्वांटिटी आप देखो, स्टैंडर्ड आर देखो, एक्चुअल आर देखो, और वेज रेट देखो। आपको उस क्वेश्चन में चार चार के दे रखे, इन्होंने सिर्फ एक का दे दिया। फर्क कितना सा है, इस क्वेश्चन में टेबल बना के दिया था मैंने, और यहाँ पे टेबल का नहीं देखिए, उन्होंने उसको थियोरेटिकली लिख दिया। और वही दे रखी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है फर्स्ट और सेकंड ईयर की, प्राइस दे रखी है फर्स्ट और सेकंड ईयर का, एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है फर्स्ट और सेकंड ईयर की, और प्राइस दे रखा है फर्स्ट और सेकंड ईयर का। वेज रेट दे रखी है सेकंड ईयर की, स्टैंडर्ड आर दे रखे हैं, एक्चुअल आर दे रखे हैं, और आपको बस बोला था टोटल कितने का इंक्रीज हो रहा है मटेरियल कॉस्ट ईयर में, मतलब अल्टीमेटली एस्केलेशन कितने का आ रहा है, वो यहाँ पे आपको निकालने का पॉइंट था, और टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना था। तो एक क्वेश्चन नंबर 18 जैसा है, और उसमें चार चार रॉ मटेरियल थे, इसमें चार नहीं, एक ही रॉ मटेरियल के साथ आ गया। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2B, 10 नंबर का, हमारे नोट्स के क्वेश्चन नंबर 18 का भाई है। बाकी तो इसमें सिंपल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना था। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान था। अभी तक देखा जाए तो कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए? 40। मतलब बच्चे को 40 नंबर तक के शुरू के क्वेश्चन में लगा होगा कि तो सब आता है, कुछ भी ऐसा नहीं था जो डिफिकल्ट लगा होगा। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, पर ये बजट चैप्टर का है, तो अभी हमने एक्चुअली बजट चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन हम जब करेंगे तो आपको रियलाइज होगा, ये कराऊंगा क्वेश्चन में क्लास में, आपको बहुत इजी लगेगा। सबसे आसान क्वेश्चन पूरे पेपर का, कॉस्ट शीट, सबसे आसान क्वेश्चन देखो। ओपनिंग स्टॉक, उल्टे की जरूरत ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, ओपनिंग तो दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल की स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, डब्ल्यूआईपी की वैल्यू दे रखी है, रॉ मटेरियल परचेज, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, रॉयल्टी, स्पेशल डिजाइन, पावर फ्यूल, R&D, प्राइमरी पैकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी बनी इतनी बिकी, और आपको इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देके बोला कि चलो भैया कॉस्ट शीट बनाओ। पूरा बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सिर्फ कॉस्ट शीट का डेटा पुट करना है, ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, प्रोडक्शन भी दिया है, सेलिंग भी दिया है, अपने आप क्या क्वांटिटी निकल जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फीफो मेथड से निकालनी है, जो हम हमेशा निकालते थे कॉस्ट प्रोडक्शन पर यूनिट पे निकाल के। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों को इतना आसान लगा कि इसमें बच्चों को लगा 10 नंबर तो शॉर्ट शॉर्ट पक्के आ ही गए, क्योंकि इसमें कहीं से कहीं तक कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। तो ये कॉस्ट शीट का 10 नंबर का बहुत ही आसान क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया, इतना आसान कि शायद मैं क्वेश्चन होमवर्क में देता आपको, और ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको फीफो मेथड से कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट करके निकालनी थी। बहुत इजी पेपर हो गया। ये वाला सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, 20% ऑन प्रॉफिट चार्ज करके सेल प्राइस बतानी, क्वाइट इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो बच्चों को डिफिकल्ट लगा, जॉइंट एंड बाय का। ये ऐसा क्वेश्चन था जो एक्चुअली 10 नंबर में पूछ लिया, जबकि हम लोगों ने पैटर्न देखा है जॉइंट एंड बाय का पिछले 11 साल में, 11 अटेम्प्ट में 5 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आया। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बड़ा क्वेश्चन जॉइंट एंड बाय का डाल दिया, क्योंकि होता क्या है बी कैटेगरी का चैप्टर मान के जॉइंट एंड बाय को बच्चे थोड़े से कम क्वेश्चन करके जाते हैं, इनको लगता है स्टैंडर्ड मार्जिनल ज्यादा आएगा। इस बार उन्होंने मार्जिनल पूछा 15 नंबर का, ये भी एक और आएगा सेल्स मिक्स का 10 नंबर का, पर जॉइंट एंड बाय का भी 10 नंबर का पूछ लिया। क्या हटा दिया, एक्चुअली इधर प्रोसेस का क्वेश्चन नहीं आया, प्रोसेस आया ही नहीं, जबकि हर बार प्रोसेस आता है 10 नंबर का, इधर प्रोसेस ही नहीं आया, और जॉइंट बाय पूछ लिया 10 नंबर का। ये थोड़ा सा बच्चों को अनएक्सपेक्टेड लगा, पिछले 11 अटेम्प्ट में कभी भी नहीं हुआ प्रोसेस नहीं आया, लेकिन इस बार प्रोसेस नहीं आके जॉइंट बाय पूछ लिया 10 नंबर का। ठीक है, पर एक मिनट मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है ऐसा थोड़ा थोड़ा, मैं आपको बताता हूं। प्रोडक्ट है, 3 प्रोसेस है, RST प्रोडक्ट है, JKL रॉ मटेरियल से 40-40-40 प्रोसेस आर में जाता है, और आउटपुट आगे जाके प्रोसेस लॉस हो जाता है 10%, बाय प्रोडक्ट निकलता है, और वो 80-20 के रेशियो में बढ़ के एक्स को 60 रुपए में बेच देते हैं। ट्राई करना, ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क में दे रहा हूं आज के लिए, कोशिश करना जिन लोगों से बने, ट्राई करना, टाइम हो आपके पास और आपको थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन करना है तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ताकि हम लोग इसका सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। सिंपल है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, और आपको अपॉर्शनमेंट करना है एक्स और बाय प्रोडक्ट के अंदर पूरी जॉइंट कॉस्ट का। तो ये अच्छा क्वेश्चन मानता हूं।
अच्छा क्वेश्चन है, पर एक चीज है, इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपने देखा था पिछले 11 अटेम्प्ट में हर बार 10 नंबर का था, इस बार कितने का पूछ लिया, 5 का, और बहुत ही निहायत ही चिंदी क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत ही आसान। देखो क्या लिखा है, यूनिट बनाई है, सुनना, एक्टिविटी बेस्ड अभी पढ़ा है, इतना चिंदी क्वेश्चन है कि आप बोलोगे से पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकता है। देखो 50,000, 45,000 और 62,000 क्वांटिटी है, ये तो यूनिट्स हो गई। अभी वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब ट्रेडिशनल में लेबर आर को बेस मान रहे, किसको बेस मान रहे, लेबर आर को, और कब कंपनी किस पे जाना चाह रही है, एक्टिविटी बेस पे। ये लो साहब सारा डेटा दे रखा है, एरिया, लेबर आर, मशीन आर, पावर कंजम्पशन, और सारे ओवरहेड भी दे रखे हैं। एक्टिविटी बेस में क्या करेंगे, रेंट को बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ एरिया, इलेक्ट्रिसिटी को बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन, इनडायरेक्ट लेबर को बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ लेबर आर, और रिपेयर मेंटेनेंस को बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ मशीन आर। बताओ क्वेश्चन डिफिकल्ट की बहुत आसान, बहुत ही आसान। और ओवरहेड रेट अगर एब्जॉर्प्शन से निकालनी है तो 33,75,000 को इन तीनों लेबर आर को जोड़ के डिवाइड कर दो, ये रेट आ गई। कितना कचरा क्वेश्चन था एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का, मतलब अभी तक टोटल मिला के हमने जितना पेपर डिस्कस किया उसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो बच्चों को चैलेंजिंग लगेगा, और वो था जॉइंट एंड बाय का। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में है, निकालिए मार्जिनल कॉस्टिंग, निकालिए मार्जिनल कॉस्टिंग। और मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वो दो क्वेश्चन है इसके एक जैसे नंबर थे 40 और 40A, 40A निकालिए बाद वाला नोट्स का, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 40A निकालिए, दिखाइए मेरे को नोट्स दिखाइए प्लीज। 40A है ना, ये मिल गया 40A ऑन पेज नंबर 245 है ना। अब देखिए मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग प्राइस, डिक्टो सेम क्वेश्चन छप गया वापस। देखिए आप क्वेश्चन, आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, और वहां पे भी शायद लेबर आ रही, मशीन आ रही कि लेबर आ रहे क्वेश्चन में, मशीन आ रहे हो, ये देखो मशीन आ रही, यहाँ पे भी दे रखे हैं, वहां पे भी देखो दोनों प्रोडक्ट की मंथली डिमांड दे रखी होगी, यहाँ पे भी दे रखी है। और फिक्स कॉस्ट देखिए बोला है वेरिएबल ओवरहेड रेट इतना है, और आपको बताना है प्रोडक्ट मिक्स सबसे बेस्ट कौन सा होगा। कितने नंबर में आ गया, 5 नंबर, 5 अगेन 5, तो 5 का एक आ गया बी, इसका की फैक्टर का क्वेश्चन, और 5 का आगे आ गया था बीपीएमओएस वाला क्वेश्चन। बच्चों को मार्जिनल में इस बार बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, 10 नंबर सबके श्योर होंगे। लिख लीजिए उस क्वेश्चन नंबर 40 के साथ, ये एग्जाम में आया है 5 नंबर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4C, 4C, ये भी ठीक है सर, इसमें कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं है। ये था अगला क्वेश्चन जो बच्चों को टिपिकल लगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, पर ये ऐसा नहीं था कि पूरा नहीं बना होगा, मैं आपको बताता हूँ बहुत कुछ बन गया होगा। चलो इसका कैलकुलेशन में आपको एक बार अभी अपन कैलकुलेटर पे ट्राई करते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने भी ट्राई नहीं किया अभी तक, पर मेरे को लगता है बन जाएगा। ट्राई करते हैं अपन कैलकुलेटर पे कितना बनता है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में पहले पार्ट को तो बच्चे ने कर ही दिया होगा, जहां पे इन्होंने बोला था आपको स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है रॉ मटेरियल के, क्या निकालना है, एसपी और एसक्यू। अब एक्चुअली इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ो, 25,000 केजी रॉ मटेरियल परचेज हुआ 3,12,500 में, एक्सपेक्टेड आउटपुट था 8 यूनिट 1 केजी से, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, और मटेरियल प्राइस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 12,500 और 1,800 केजी, 1,800 है। अब एक मिनट, हमने कितनी क्वांटिटी खरीदी, 25,000 केजी, क्या रेट में, 3,12,500 रुपए में हमने क्वांटिटी खरीदी, रेट क्या है 12.5, और आपका अगर प्राइस वेरिएंस देखोगे तो 12,500 आ रहा है। अगर हम उस फॉर्मूले में इसको पुटअप करें तो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 25,000, एक्चुअल प्राइस कितना है 12.5, तो बताओ अपने में स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप रखो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5 कर लिया, उसमें से 12,500 एडवर्स है कि फेवरेबल है, फेवरेबल है, निकालो इसका प्राइस कितना होगा, स्टैंडर्ड प्राइस निकल जाएगा 1 मिनट के अंदर। फॉर्मूला रखो प्राइस वेरिएंस का, एमपीवी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस 12.5 एक्चुअल प्राइस इंटू क्वांटिटी है 25,000, बस ये रखना था, और ये प्लस का 12,000 आ जाएगा, 12,500। निकाल लीजिए इसकी स्टैंडर्ड प्राइस कितनी आ रही है, इसकी स्टैंडर्ड प्राइस आ रही है 12 रुपए की। नहीं आया समझ में, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे, एक्चुअल स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू। अब एक्यू आपका आ रहा है 25,000, एपी आपका आ रहा है 12.5, तो बताओ एसपी 12 रुपए आया कि नहीं आया, तो बहुत ही आसान था, 13 13 13 13 13, 12 नहीं आएगा 13 आएगा, क्योंकि फेवरेबल है।
अरे फेवरेबल है दादा, तो आपका स्टैंडर्ड प्राइस ज्यादा होगा, एक्चुअल प्राइस कम होगा ना। अगर स्टैंडर्ड प्राइस 13 है तो एक्चुअल प्राइस 12 होगा ना, 12.5 एक्चुअल प्राइस से स्टैंडर्ड प्राइस ज्यादा होगा ना, क्योंकि फेवरेबल वेरिएंस है। एक्चुअल प्राइस कम होगी तो इसका सेल प्राइस कितना आ रहा है 13। देखो ये तो एक नंबर आ गया कि नहीं। एक्चुअल 10 में से अगर अपन मानते 6 चीजें निकालनी थी, 8 नंबर तो श्योर था। चलो एक मिनट, कॉस्ट वेरिएंस भी आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा भैया, एक मिनट पूछा, बताओ। ए क्यू मालूम है, एपी मालूम है, एसपी मालूम है, तो एस क्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो निकाल लेते हैं इसका कॉस्ट वेरिएंस। 1800 एडवर्स है, माइनस का लिख देता हूं। एस क्यू नहीं पता, एसपी पता है 13 है, माइनस ए क्यू पता है 25,000 इंटू 12.5। निकाल लो एस क्यू, 23,000। चेक करो, माइनस 1800, ध्यान रखना। 23, एस क्यू 23,900 है। नहीं आया समझ में। अरे फॉर्मूला रख के सिर्फ एस क्यू निकाला है ना, ये तो बहुत ही इजी हो गया। लो भैया, फालतू बच्चे घबरा रहे थे कि स्टैंडर्ड टफ आया। मुझे बताओ, 2 नंबर 3 नंबर तो श्योर हो गए आपके, पहले दो निकाल के। स्टैंडर्ड प्राइस निकाल दिया अपन ने 13 रुपए का, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल दिया अपन ने 23,500, 23,900। एक मिनट, पता है इससे एक चीज और आ जाएगी, आपका एक्चुअल आउटपुट भी निकल जाएगा इससे, कितनी यूनिट बनाई होगी। आप मुझे बताओ, आपने कितनी क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 23,900, और उन्होंने बोला है 1 यूनिट रॉ मटेरियल से 8 यूनिट बन जाती है। मतलब आपने आउटपुट कितना बना लिया होगा, 23,900 इंटू 8, 1 लाख। ये आपका एक्चुअल आउटपुट भी आ गया, 1,91,200। ये आपका एक्चुअल आउटपुट आ गया। नहीं आया समझ में। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलता है, एक्चुअल आउटपुट से निकलता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है, जितना बनाया उसमें कितना लगना था। अब हमने बोल दिया 23,900 लगना चाहिए था, और एक क्वांटिटी में 8 kg 8 यूनिट निकलती है, तो 23,900 से कितनी बन जानी चाहिए थी, 1 लाख। मतलब इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट क्या है वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं, 1,91,200। ये भी आ गया। अब एक मिनट, ये भी आ जाएगा, स्टैंडर्ड आर आ जाएगा। बताओ स्टैंडर्ड आर कैसे आएगा, लाइन पढ़ो और बताओ स्टैंडर्ड आर कैसे आएगा। लाइन पढ़ो और बताओ स्टैंडर्ड आर कैसे आएगा। 23,900 तो रॉ मटेरियल हो गया। आउटपुट देखा, आउटपुट कितना बनाया हमने, 1,91,200। आओ बोलते हैं हर 10 की यूनिट को बनाने में 15 मिनट लगते हैं, तो डिवाइड बाय 10 इंटू 15 मिनट डिवाइड बाय 60 कर दो, कितने आर आ रहे हैं, 47। यस, ये इसके स्टैंडर्ड आ जाएंगे 4780। कैसे है वापस बताऊं, 1,91,200 हमारी एक्चुअल आउटपुट है। एक 10 यूनिट को बनाने में 15 मिनट लग रहे हैं, तो 191,200 को पहले डिवाइड बाय 10 इंटू 15 कर लो, ये मिनट्स आ गए। उसको डिवाइड बाय 60 कर लो, ये आर आ गए, वो आ रहे 4780। तो आपके स्टैंडर्ड आर भी आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है स्टैंडर्ड रेट भी दे रखा है 50 रुपए। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 50 रुपए, ये दे रखा है स्टैंडर्ड। अब कंपनी ने एक्चुअल में जो दिया वो भी दे रखा है। एक्चुअल में कंपनी ने 125 वर्कर को 60:40 के रेशियो में 50 और 40 का रेट दिया है, और 40 घंटे काम कराया है। मैं इसके एक्चुअल आर भी निकाल सकता हूं और एक्चुअल रेट भी निकाल सकता हूं, बस यहाँ पे दो एक्चुअल आर निकलेंगे, स्किल्ड के अलग और सेमी। एसएच तो आ गया, एसएच कितना है 4780, और एसआर कितना है 50। अब इसका एएच निकाले, तो इसमें स्किल्ड का और सेमी स्किल्ड का अलग अलग आएगा। 125 वर्कर इंटू 40 घंटे करो पहले, 125 वर्कर इंटू 40 घंटे, 5,000 इनके टोटल एक्चुअल आर लगे होंगे, और उसको डाल दो 60:40 के रेशियो में, 3,000 और 2,000, और इनका रेट है एक्चुअल में 50 और 40। ये आ गए आपके एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट भी। स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट निकाल दिया हमने 4780 और 50। एक्चुअल आर दे रखे हैं 5,000, ये उसको 60:40 में बांटने को बोला है, तो हो गए 3,000 2,000, और रेट दे रखा है 50 और 40। ये एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट भी आ गया। बताओ इससे आपकी कॉस्ट वेरिएंस आराम से निकल जाएगा कि निकल जाएगा। स्टैंडर्ड आर चाहिए था वो, आप देखो एक्चुअली क्या है, इनके स्किल्ड और सेमी स्किल्ड के रेट स्टैंडर्ड सेम ही 50 रुपए। तो आप देख सकते हो उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड वेज रेट सेम है दोनों का, जबकि दोनों का एक्चुअल वेज रेट क्या हो गया, अलग। तो अपन ने 4780 को भी चाहते तो 60:40 में बाइफरकेट कर दो आप, पर दोनों में वेज रेट कितना आएगा, 50-50 ही आएगा।
तो आप चाहो तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में बाइफरकेट करना है तो स्टैंडर्ड आर को भी कर सकते हो 60-40 में। आप यहाँ पे एसएच भी कर दो। चलो 4780 अपना टोटल है, इसको बांट दीजिए स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में, कितना कितना आ रहा है? 2868 एंड 19, और स्टैंडर्ड रेट दोनों का कितना हो जाएगा? 50। और अब बताओ ये बेसिक क्वेश्चन जैसा हो गया कि नहीं हो गया? स्टैंडर्ड आर भी आ गए दोनों के, एक्चुअल आर भी आ गए दोनों के, स्टैंडर्ड रेट भी आ गया दोनों का, एक्चुअल रेट भी आ गया दोनों का। अब आपको कोई भी लेबर वेरिएंस निकालने का बोले तो आप आराम से निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। ये भी हो गया। अब इसमें एक और चीज है, फिक्स्ड ओवरहेड मंथली दे रखे, मंथली, जबकि एक्चुअल खर्चा एक वीक का दे रखा है, पर ये बोला है कि 4 वीक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बजट है, पर ये बजट पूरे, ये बजट जो दे रखा है ये 1 वीक का है कि 4 वीक का है? और एक्चुअल कितने का दे रखा है? 1 का। तो पहले आप बजट को भी किस पे लेके आओगे? 1 वीक पे। आप बताओ आपका बीओएच कितना होगा? 76,480 डिवाइड बाय 4, 19। और आपके एक्चुअल ओवरहेड कितने दे रखे हैं? 19,500। और बताऊं क्या क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड आर भी दे रखा है आपको, ऊपर निकाल रखा है अपन ने 47, एक्चुअल आर भी दे रखे हैं कितने? 5,000 आर भी दे दिए। और बताऊं आउटपुट भी दे रखा है, स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं पता लेकिन एक्चुअल आउटपुट तो दे ही रखा है अपने को 191,200। और मैं बता दूं स्टैंडर्ड आउटपुट भी निकाल सकते हैं। चलो यहां तक का डेटा तो अवेलेबल ही, स्टैंडर्ड आउटपुट आ सकता है पर जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे हिसाब से। पता है स्टैंडर्ड आउटपुट निकालना है, निकाल सकते हैं। आपके स्टैंडर्ड आर कितना है? सर एसएच है 4780, क्या आएंगे? एसएच 4780। और एक्चुअल आर कितने दे रखे हैं आपको? 5,000। ये डिटेल आपके पास अवेलेबल है। अब आपको पता है कौन सा वेरिएंस बोला था? एक तो निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अरे एक्सपेंडिचर वेरिएंस तो डायरेक्टली निकल सकता है 19,120 एंड 19,500, 380। अब मुझे बताओ, बच्चा बोले कि मेरे को स्टैंडर्ड नहीं आया, एक्चुअली स्टैंडर्ड पूरा नहीं बना एक साथ, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े तो बन रहे थे ना, तो कम से कम 10 में से 5-6 तो आते। कम से कम वो पहला मटेरियल वाला तो कितनी आसानी से निकाला। चलो लेबर में चलो आपको लगा थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन बताओ इसमें प्रॉब्लम आई थी क्या? 23,900 और 13 रुपए निकालने में। तो 10 में से 3 नंबर तो यहां मिल गए। फिर मुझे बताओ इसके एक्सपेंडिचर वेरिएंस को निकालने में दिक्कत आई क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है 19,120 लगने थे और 19,500 लगे, 380 रुपए का आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी आ गया। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन माना यूजुअल नहीं था, क्योंकि यूजुअल क्वेश्चन में क्या होता है, डेटा थोड़ा सा सिमुलेटेड तरीके से दिया होता है। यहाँ पे डेटा थोड़ा बिखरा हुआ था, थोड़ा डेटा को ऑर्गेनाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो हो सकता है बच्चे को स्टैंडर्ड में और जॉइंट एंड बाय में प्रॉब्लम आई। लेकिन ऐसा नहीं था कि स्टैंडर्ड बन ही नहीं रहा है। 10 में से आराम से भी पढ़ते तो 5 से 6 नंबर तो आराम से इसमें स्कोर किए जा सकते थे, मिनिमम आराम से स्कोर हो सकते थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इससे एक मैसेज जाता है, प्लीज क्वेश्चन को देख के और डिफिकल्टी को देख के छोड़ना मत, क्योंकि जब पढ़ने जाते हैं तो रियलाइज होता है कि इसमें से बहुत सारी चीजें इजीली निकल पा रही है। आ रही बात समझ में? इसके बाद अगला क्वेश्चन से घटिया क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन देखो, आपको बोला इसमें अंडर रिकवरी और रिकवरी कितनी कितनी हो निकाल के बताना है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। तो चलो पहले बताओ मुझे फैक्ट्री ओवरहेड में क्या हो रही है? फैक्ट्री ओवरहेड में क्या हो रही है? फाइनेंशियल में 9.50, कॉस्ट में 90 है। पहले मैंने लिखवाई है, लाइन थियरी में लिखवाई है मैंने। ये मैंने जब रिकंसिलेशन पढ़ाया था तब लिखाया था कि कब अंडर रिकवरी मानते कब ओवर रिकवरी मानते। तो मैंने बोला था अगर कॉस्ट में खर्चा कम, फाइनेंशियल में खर्चा ज्यादा, मतलब कॉस्ट में रिकवरी कम हुई है, तो ये क्या है? अंडर रिकवरी है। मतलब यहाँ 4,750 की अंडर रिकवरी। अब वो बोल रहे हैं इसका इफेक्ट बताना है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट पे क्या होगा। आप मुझे बताओ अंडर रिकवरी का क्या इफेक्ट होता है कॉस्ट के प्रॉफिट पे? फाइनेंशियल के सामने बिकॉज ऑफ द अंडर रिकवरी आपके कॉस्ट के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आता है? अंडर रिकवरी हुई है, मतलब कॉस्ट में खर्चा कम है, तो बताओ आपका कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। यही लिखना था बस। अरे थ्योरी के इतना सा इंडिकेट अंडर रिकवरी है या ओवर रिकवरी है, और बताना है इसका कॉस्ट पे प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या आ रहा है। उन्होंने बोला रिकंसिलेशन भी नहीं बनाना है, मतलब सिर्फ इफेक्ट बताना है कि ये कॉस्ट के प्रॉफिट को बढ़ा रहा है या
कम कर रहा है। तो सोचो 5 नंबर का कितना आसान क्वेश्चन आ गया। और अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान, ये मैंने आपको लेबर टर्नओवर के बेसिक में ही बताया था कि कंपनी में हाई लेबर टर्नओवर होने से क्या होता है। आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते क्या? चलो, क्या लिखा है, हाउ डज दी हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज द कॉस्ट प्रोडक्शन। बताओ, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर कॉस्ट प्रोडक्शन कैसे बढ़ाता है? बिकॉज ऑफ द हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, हाई ट्रेनिंग कॉस्ट, हाई सेटलमेंट, हाई रिक्रूटमेंट कॉस्ट, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, लॉस ऑफ क्वालिटी, डिफेक्टिव ज्यादा होंगे। बताओ, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पूरा? बस वही आपको इसके अंदर थियोरेटिकली फॉर्म में लिखना था कि हाई लेबर टर्नओवर से डिफेक्टिव रेट बढ़ेगी, ट्रेनिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी, सेटलमेंट और रिक्रूटमेंट कॉस्ट ज्यादा लगेगी, प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, इस कारण कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। दैट्स इट सर, हो गए 100 नंबर। ये अगला क्वेश्चन थ्योरी था 20 नंबर का, जो मैंने बोला है कि अपन छोड़ सकते हैं। इसमें भी बता दूं, एक क्वेश्चन तो ऐसा था जो आपको आराम से आ जाएगा, खर्चा कैसे बांटे। बताओ, मेंटेनेंस और रिपेयर शॉप को किस रेशियो में बांटेंगे? वैल्यू ऑफ मशीन, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, इसके लिए क्या बेसिस होगा? एम्प्लॉइज, स्टाफ वेलफेयर, फायर प्रोटेक्शन, एरिया, डेफिनेटली एरिया, स्टोर डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स या नंबर ऑफ रॉ मटेरियल वेट भी ले सकते हैं। पर ये सब थ्योरी क्वेश्चन था, तो बच्चे क्वेश्चन करते ही नहीं है। ये 20 नंबर का वो थ्योरी क्वेश्चन था जिसको हम बैकअप की तरह रखते हैं कि कभी कुछ भी नहीं आ रहा हो तो ये क्वेश्चन पे चले जाना। पर इसमें क्या था, जॉइंट एंड बाय अलग क्वेश्चन का पार्ट था और स्टैंडर्ड अलग क्वेश्चन का पार्ट था। तो लोगों ने थियरी तो अटेंड किया ही नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि जॉइंट एंड बाय अलग क्वेश्चन में और उसमें अलग है, और थोड़ा थोड़ा भी ट्राई करेंगे, दोनों में 5-5 6 नंबर तो आ ही गए होंगे। तो मतलब ऐसा पेपर था कि इसमें जॉइंट एंड बाय वाले क्वेश्चन और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में शायद फुल मार्क्स ना मिले, पर बाकी आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, बाकी क्वेश्चन का पेपर इतना इजी कर दिया कि 80-85 नंबर तक तो बच्चे को लाने में कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो प्रॉब्लम आएगी सिर्फ वो जॉइंट एंड बाय और स्टैंडर्ड को कवर करने में। उसमें भी मटेरियल वाला बहुत इजी पार्ट था, ओवरहेड का एक्सपेंस वेरिएंस बहुत इजी था, लेबर का भी कैलकुलेशन कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो दिस वाज द होल पेपर। और आई थिंक इस पेपर को देख के आपको ये तो रियलाइज हो रहा होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही ट्रैक पे, क्योंकि अगर 85 मार्क्स का वही आ रहा है जो हम कर रहे हैं, तो वो भी पेपर अबव एवरेज आने के बाद, ये पेपर नॉर्मल से डिफिकल्ट है। बच्चों का रिस्पॉन्स आप देखोगे तो बोल रहे हैं सब पेपर बाकी पेपर से अबव एवरेज है। अगर बाकी सारे पेपर्स अकाउंट्स और कंपनी लॉ का पेपर देखें तो कॉस्ट का पेपर कंपैरेटिवली उनसे टफ लगा है उन लोगों को। तो आप देख सकते हो इंटर का फर्स्ट ग्रुप कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते जाना है। और मुझे लगता है यहाँ पे बैठे हुए 90% बच्चे फर्स्ट ग्रुप तो आराम से क्लियर कर लेंगे। थोड़ा सा सेकंड ग्रुप में बच्चे घबराते हैं क्योंकि थियरी बहुत सारा आ जाता है, ऑडिटिंग थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। और अब देखो, लेट्स वेट फॉर द अनदर पेपर, टैक्सेशन। हम डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अभी मैंने पढ़ाया, आपको चालू नहीं किया है। आशीष सर आपको इनकम टैक्स जरूर डिस्कस कर सकते हैं, तो आप उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी कॉस्ट का ओवरऑल पेपर अबव एवरेज होने के बावजूद भी देखो ऐसा टफ नहीं लगा, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन में और जॉइंट एंड बाय में बच्चों को प्रॉब्लम आई हो सकती है। और ये हो गया हमारा पेपर का पूरा डिस्कशन। मैंने बोला भी था पेपर होगा, तो मैं पेपर खोल के आपको पूरा पेपर बताऊंगा। 80 मार्क्स का तो शॉर्ट शॉर्ट नोट से ही छप गया था। मैं नोट्स में क्वेश्चन नंबर तक आपको बता दिया कि कौन से क्वेश्चन से कौन सा नोट से क्वेश्चन आया था। चलिए, सो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन। और आप देख सकते हो मटेरियल कॉस्टिंग तो कितना आसान क्वेश्चन था, कचरा क्वेश्चन है ना। यस, तो अब हमारा डिस्कशन